हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि 2025 में गंगा दशहरा किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, गंगा जी की पूजा कैसे करना है, कब करना है और दान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली गंगा दशहरा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर से जरूर देखेंगे, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी वीडियो है। हो सकता है आपके काम की हो, यानी आपको बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा दशहरा वो दिन है जिस दिन माता गंगा का इस धरती पर अवतरण हुआ था, यानी इस दिन हमारी माता गंगा जी धरती पर आई थी। भागीरथ जी ने बहुत कठोर तपस्या की थी, उसके बाद वो माँ गंगा को इस धरती पर लेकर आए थे। इस धरती पर लेकर आने वाले, यानी इस धरती पर गंगा माता को जो लेकर आए थे वो कौन थे? भागीरथ। उनका नाम भागीरथ था, जो बहुत कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा को इस धरती पर लेकर आए थे। इस बार गंगा दशहरा कब है, इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे गंगा माँ की पूजा सेवा करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाली हूँ। भागीरथ जी ने माता गंगा को पाप मोचनी कहा जाता है। भागीरथ जी ने माता गंगा को इस धरती पर बहुत कठोर तपस्या के बाद ही लेकर आ पाए थे। माता गंगा को पाप मोचनी कहा जाता है। हम जिस धरती पर जितने जीव हैं, सभी जीवों का उद्धार माता गंगा में स्नान करने से ही हो जाता है। माता गंगा हमारे सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। माता गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि वे धरती पर आती तो थी, लेकिन वो रुक नहीं पाती थी। उनका वेग इतना ज्यादा था कि धरती पर आती तो धरती को ही फाड़ कर पाताल में चली जाती थी। इसके बाद भागीरथ जी ने शिव जी की बहुत कठोर तपस्या की। फिर शिव जी ने माता गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण किया। इसलिए गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा हम सबको करना चाहिए। सबसे पहले हम सभी को इस गंगा दशहरा पर माँ गंगा से प्रार्थना करना चाहिए कि जिस तरह माता जी हमारे सभी पापों का नाश करती हैं, उसी तरह हमें आशीर्वाद दें कि हमें भगवान कृष्ण या आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी भक्ति हमें प्रदान करें, उनकी भक्ति में अग्रसर रह सके हम। इस बार गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। गंगा दशहरा का पावन पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। इस दिन हमें गंगा में स्नान अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां रखना चाहिए। जैसे ही डायरेक्ट हमें गंगा जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, हमें अपने स्लीपर चप्पल खड़ाऊ उतार कर ही माता गंगा में प्रवेश करना चाहिए। और स्लीपर चप्पल उतारने के बाद धीरे धीरे जाएंगे गंगा माँ के पास, पहले उनको प्रणाम करेंगे, फिर धीरे धीरे गंगा में प्रवेश करेंगे, माता को प्रणाम करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। जब हम स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद ही हमें भीगे कपड़ों को पहने रहना चाहिए, क्योंकि जो कपड़ों से पानी टपकता है उसे हमारे पितर ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि जो कपड़ा हम पहनते हैं नहाते समय, उसे हमें बदलना नहीं चाहिए, या फिर बदलते हैं तो पानी को पोंछना नहीं चाहिए। तो आप लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। तो इस दिन हमें क्या दान करेंगे, जो भी चीज आप दान करेंगे उसकी संख्या 10 होगी, इसलिए इसका नाम दशहरा भी है। घड़ा आप दान कर सकते हैं, जूता, चप्पल,
चप्पल, अनाज, 10 प्रकार के फल, 10 चीज़ें दान कर सकते हैं। अगर गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही स्नान करें और बाल्टी में पहले गंगा जल डाल लीजिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बाल्टी भर लिए उसके ऊपर से गंगा जल डालते हैं, तो ये सही नहीं है। पहले आप गंगा जल को डालिए, उसके बाद आप साधारण जल को भर लीजिए बाल्टी में, फिर स्नान करिए हर हर गंगे हर हर महादेव बोलते हुए। आप घर पर जो गंगा जी हैं उनकी ही पूजा कर लीजिए अगर बाहर नहीं जा सकते। इस दिन शिव जी की जटाओं की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। अगर आप शिवालय जा सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस दिन शिवालय जाइए। पंचामृत से इस दिन हमें शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और उनकी विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन हमें गंगा के किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं गंगा जी, तो सबसे पहले घर पर ही एक थाली लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उसके बाद उसमें साधारण जल डालकर दीपक को जला लीजिए। जैसे गंगा जल में दीपक को डाल देते हैं ऊपर से, वैसे घर में भी थाली में डालेंगे और थोड़ा सा थोड़ा सा हाथ से करेंगे ताकि थोड़ी दूर हमारा दीपक चला जाए। तो ऐसे अगर आप बाहर नहीं जा सकते, गंगा जी स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप घर पर ही इस तरह दीपदान कर सकते हैं। तो इस दिन संध्या के समय गंगा जी की आरती करना चाहिए और शाम के समय आपको गंगा दशहरा की कथा भी सुनना चाहिए। तो इस दिन आप लोग गंगा जी में स्नान ज़रूर से ज़रूर करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही स्नान करें। कहा जाता है गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो सब घर पर स्नान करें तो सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप दिन में कभी भी स्नान कर सकते हैं। बाहर जैसे गंगा जी घाट जा रहे हैं तो कभी भी स्नान करें। लेकिन अगर घर पे स्नान कर रहे हैं गंगा जी, तो आप जो है सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लीजिए और उसके बाद स्नान करने के बाद सूर्य को भी जल दे दीजिए। तो फ्रेंड्स जो है गंगा दशहरा का अनंत गुना जो है फल मिलेगा। आपको कहा जाता है गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने से आपको 10 पापों से मुक्ति मिलती है। आप गंगा जी जाइए, विशेष पूजा अर्चना करिए धूप दीप से, और नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही माँ गंगा की हाथ जोड़कर आवाहन करिए और क्षमा याचना करिए। हाथ जोड़कर बोलिए, हे गंगा माता हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम आपके पास नहीं आ सकते हैं, इसलिए आप ही आ जाइए, हम आपका आवाहन करते हैं। आप जहाँ पे हम हैं वहीं उनको बुला लीजिए, आवाहन करिए, हे गंगा माता हमें क्षमा कर दीजिए, हम नहीं आ सकते हैं, आप ही आ जाइए, हम आपका आवाहन करते हैं। आपको हाथ जोड़कर माता गंगा से प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स गंगा दशहरा की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप लोग गंगा दशहरा की विशेष पूजा अर्चना करिए और गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया गंगा दशहरा 2025 में 5 जून को मनाया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरी तरफ से गंगा दशहरा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।